हेलो स्टूडेंट, इस कोरोना महामारी में आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर अध्ययन को जारी रखिए इस ऑनलाइन वीडियो के साथ। आइए देखते हैं त्रिभुजों के गुण। त्रिभुजों के गुण पर कुछ प्रमेय हैं, उन प्रमेयों को देखते हैं। तो पहला प्रमेय है आपका, इसमें देखिए आपका दिया गया है पहला प्रमेय, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लिया जाए एक त्रिभुज है आपके पास ABC, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? आपसे कह रहा है इसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर है, तभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या दिया गया है, लिखेंगे। दिया है क्या कि AB बराबर AC, ठीक। और आपको सिद्ध करना है, कि इसके जो भुजा बराबर दी गई हैं उनके सामने का कोण। तब देखिए AB के सामने का कोण क्या होगा? कोण C होगा। और AC के सामने का कोण क्या होगा? कोण B होगा। यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। यानी कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सर्वांग समता की कसौटियों का प्रयोग करेंगे। सर्वसंगता आपको बताई गई थी कि क्या होता है, उसकी 5 कसौटियाँ थी, ठीक है, जिनको आप सास की आस के माध्यम से याद भी किए हैं, तैयार भी किए हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम सर्वप्रथम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? कोण A का हम एक समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, AD, ठीक है। कोण A का एक समद्विभाजक रेखा। रचना क्या किया हम लोगों ने? रचना किया कि कोण A का समद्विभाजक रेखा AD खींचा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रूव किया जाए इसको। अब इसमें आपके दो त्रिभुज बन गए। कौन से त्रिभुज? ABD और त्रिभुज ACD, ठीक है। ये दो त्रिभुज बन गए, ABD, ये वाला एक त्रिभुज बन गया और दूसरा वाला त्रिभुज ये ACD बन गया। ये दो त्रिभुज बन गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिएगा, AD भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के AD भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? भुजा AD ये आपका उभयनिष्ठ है, ठीक। और हम लोग कोण A का समद्विभाजक खींचे हैं। कोण A का समद्विभाजक खींचे हैं, तो ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। समद्विभाजक का मतलब हुआ कि किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर देना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के, ठीक है। ये हम लोग रचना से कर दिखाए हैं। इसके बाद देखिए, आपको ये पहले से ही दे रखा है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर थी। क्या? AB और AC। AB बराबर है किसके? AC के, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हुआ, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज
ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए किस, यस ए यस, यानी दो भुजा और उनके बीच कोण से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, यस ए यस। अब कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, इसलिए इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। और संगत कोण बराबर होंगे तो ये बी वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये आपका कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम लोगों को प्रूव करना था बी और सी के बराबर होगा। तो इस समता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिखाया कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ देखिए, दूसरे उस प्रमेय का एक विलोम, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है। मान लिया जाए कि कोई त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, इस ए बी सी त्रिभुज में क्या दे रखा है, कह रहा है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी आपसे कह रहा है कोण बराबर हैं, कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, और इन कोणों की सम्मुख भुजाएं, कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी है, कोण बी की सम्मुख भुजा ए सी है। ठीक है, इन कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपको प्रूव करना है। यानी इसमें क्या दे रखा है, आप लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, कह रहा है कोई त्रिभुज ए बी सी है और इस ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी के, ये आपको दिया है और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें, कि इस कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा क्या होगी, ए बी बराबर इस, यही आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए पिछले प्रमेय की तरह फिर इसमें एक रचना करेंगे और रचना करके सर्वसंगता की कसौटी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से कोण ए का एक समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, कोण ए का एक समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। तो रचना क्या करेंगे हम लोग, रचना में क्या लिखेंगे, कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक एडी खींचा, समद्विभाजक रेखा एडी खींचा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम लोग समद्विभाजक रेखा खींच दिए, समद्विभाजक रेखा खींच दिए, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, यानी कोण ए दो बराबर कोणों में विभक्त हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण क्या देंगे हम लोग, ये जब रचना किए हम लोग तो ये त्रिभुज दो त्रिभुजों में बंट गया। दो त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, ये दो त्रिभुज हो गए। और इस दो त्रिभुज में आपको पहले से पता है, ये दे रखा है कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, ये चीज आपको दिया है, ये दिया है।
उसके बाद आप रचना किए, रचना करने के पश्चात क्या मिला कि इसके जो दो ये कोण ए दो बराबर कोणों में विभक्त हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी। ठीक है, रचना से ध्यान दीजिएगा, ये दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए। तो यदि दो कोण किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो इस प्रकार से, और इन दोनों त्रिभुजों में एडी क्या है, दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी एडी बराबर होगा किसके, एडी के। ठीक, एडी बराबर होगा एडी के, जब ये दोनों आपस में दो कोण और एक भुजा, दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण और एक भुजा आपस में बराबर हैं, तो ये क्या होगा, त्रिभुज बीडी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एसीडी। और ये सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण या भुजा बराबर होते हैं। अतः आप लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। ये प्रूफ हो गया कि ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। हाँ देखिए, आपका अगला प्रमेय दिया गया है क्या, यदि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज समद्विबाहु होता है। ध्यान दीजिए कि आपको एक त्रिभुज के बारे में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और इसकी बीसी भुजा पर एक लंब डाला गया है, एडी, एडी एक लंब डाला गया है। ठीक है, और प्रूफ करना है कि ये जो लंब है ये इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, यानी बीडी और डीसी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार का त्रिभुज आपका कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको प्रूव करना है, यानी क्या दिया है आपको, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर भुजा बीसी पर एडी लंब है और बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, ये आपको दे रखा है, यानी बीडी बराबर क्या दिया है, डीसी दिया गया है, ये दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
ये आपको प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही सरसमता की कसौटियों का प्रयोग करेंगे। देखिए सरसमता की कसौटी क्या होंगी इसमें, यहाँ पर ये आपको लंब दिया गया और ये दोनों भुजाएं बराबर, ठीक। यहाँ पर दो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों त्रिभुजों में आपका बी डी बराबर डी सी दिया, ठीक, ये दिया है, ठीक है। और कोण बी डी ए बराबर है कोण सी डी ए के। क्यों? क्योंकि एडी लंब है बीसी पर, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं ना, क्योंकि ये लंब खींचा गया है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों त्रिभुजों में भुजा एडी कॉमन है, भुजा एडी जो है उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे एडी बराबर क्या, एडी, ठीक। तो इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा आपका बीडी, इसके संगत भुजा डीसी, और भुजा एडी इस त्रिभुज का और भुजा एडी इस त्रिभुज का, दो भुजाएं बराबर होंगे और इनके बीच का कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, दो भुजा और उनके बीच का कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये जब बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन से, ए सी डी, ये क्या होंगे, सर्वांग होंगे। किस रूल से, भुजा कोण भुजा, यानी यस ए यस, साइड एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे, बाई यस ए यस, ठीक। अब जब ये सर्वांगसम हो गए, आप लोग प्रूव कर दिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं या संगत भाग बराबर होते हैं, और संगत भाग बराबर होंगे तो ये संगत कोण आपस में बराबर हुई, और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हुई, यानी ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी, दो भुजा भी बराबर हो गए और इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हों और उनके संगत कोण भी बराबर हों तो वे कैसे त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये आपका, हाँ देखिए अगला आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अभी आप लोग प्रूव भी किए हैं कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी इसमें ए बी
AC के बराबर होगा और कोण B कोण C के बराबर होगा। और इसमें दिया है शीर्ष से भुजा BC पर एक लंब है। लंब क्या है? AD। ठीक, आपको दिया क्या है? यहां पर दिया है, क्या दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब है। भुजा BC पर लंब है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आपका AB बराबर क्या होगा? AC के होगा और कोण ADB यानी ये कोण, ठीक है, बराबर होगा कोण ADC यानी ADC, ये वाला कोण। ये दोनों कोण क्या होंगे? 90 अंश के होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये लंब हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे दोनों। और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि इसकी जो भुजाएं हैं ये BD और DC, ये आपस में क्या है? बराबर। BD और DC आपस में बराबर है। तो इसमें भी वही दो त्रिभुज मानकर उनको सर्वांग सम प्रूव करिए, सर्वसमता के जो है कसौटी का प्रयोग करिए। ठीक है, सर्वांग सम प्रूव करने के बाद उनके जो संगत भाग होंगे वे आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका प्रमाण क्या देंगे? प्रमाण ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में आपका AB बराबर AC ये दिया गया और कोण ADB बराबर होगा कोण ADC, क्योंकि आपका AD लंब है BC और ये आपको दिया है। ठीक, दोनों दिया गया और इसमें AD क्या है? कामन भुजा है। दोनों त्रिभुजों की AD कामन भुजा। हमें ये बताएं तो ये आपका कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके क्या होंगे? संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे और ये कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा और तीसरा कोण भी बराबर हो गया तो ध्यान दीजिएगा तीनों कोण भी बराबर हो गए और एक भुजा कॉमन है, एक भुजा ये भी बराबर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुए? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD। ठीक है, बाई SA। ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भाग बराबर होते हैं, यानी भुजा और कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और संगत भाग बराबर होंगे
तो आप कह सकते हैं कि BD बराबर DC होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया। धन्यवाद।